प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। पिछली क्लास में हम विशेषण के बारे में अध्ययन किए, तो विशेषण के विषय में जो अध्ययन करने पर एक छोटी त्रुटि हो गई, जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके अंतर्गत जो उसका टाइप अनिश्चयवाचक, उसके अंतर्गत हमने आपको एक थोड़ा शब्द बताया, ये तो सही है, उसके साथ एक कुछ लिखवा दिया था। तो वहां पर कुछ शब्द को आप अलग कर दीजिए, वहां पर कुछ की जगह पर कम शब्द को रख लीजिए और उसके साथ वश और पर्याप्त शब्दों को भी जोड़ लीजिए। तो वाक्य के अंतर्गत अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत, तो ये भी जो अनिश्चितता का द्योतक है, इनको भी याद रखिए कि किसी भी वस्तु को जब किसी के सामने परोसते हैं तो कहते हैं कि बस रहने दो, तो कोई उसका अर्थ हो जाता पर्याप्त। इसी तरीके से थोड़ा या कम या थोड़ा बहुत, इस तरीके के शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण के अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत जो इसका प्रकार आते हैं, इसको याद रखिए। अब आज की क्लास में हम शुरू करते हैं क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछ दिए जाते हैं, पूछ देता है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, वह शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया। अब पूछ देता है कि क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। आइए जानते हैं। अगर सीधा पूछ दिया कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं या दो प्रकार है। कौन कौन से? एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक आ माने नहीं कर्म, जिसमें कर्म ना हो तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। तो जिस वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो वाक्य में जो क्रिया है उससे पूर्व क्या लगाने से या कोई प्रश्नवाचक शब्द लगाने से जब हमको कोई उत्तर प्राप्त हो जाता है, तो उसका प्रभाव जब किसी कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। और उसका प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है, जब प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से जो उसका प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। तो इस प्रकार के जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमने इस बात को समझा। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया है यहाँ पर सकर्मक, कर्म के साथ जिस क्रिया के साथ कर्म होगा, जिस क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ेगा, तो वहां पर जो है सकर्मक क्रिया होगी। तो आइए जानते हैं। तो सकर्मक क्रिया है वो भी दो प्रकार की है, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया क्या है? जहाँ पर एक कर्म है, जिस क्रिया के अंतर्गत जिस क्रिया का प्रभाव एक कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, वह पत्र लिखता है, तो लिखना है ये क्रिया हो गई। इससे पूर्व जब हमने क्या लगाया, वह क्या लिखता है, तो हमको उत्तर मिला पत्र। तो पत्र है, ये जो है कर्म हो गया। तो क्रिया का प्रभाव जो है इस कर्म पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक के अंतर्गत जो है एक ही जो है कर्म है उस पर पड़ रही थी, इस प्रकार ये एक कर्मक क्रिया होगी। इस बात को जान लिए।
अब बात करते हैं जो द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ रहा हो, वाक्य के अंतर्गत जो दो कर्म आ रहे हो उन पर पड़ रहा है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो आइए बात जो है उसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। पहले हमने देखा यहाँ पर अध्यापक ने छात्रों को डंडे से पीटा। तो यहाँ पर हमने जब ये पीटना है क्रिया के अंतर्गत, यहाँ पर हमने जो प्रश्नवाचक शब्द को लगाया, अध्यापक ने किसको पीटा, उत्तर मिला छात्रों को। फिर पूछा कि अध्यापक ने छात्रों को किससे पीटा, तो डंडे से। तो यहाँ पर छात्र, छात्रों और डंडे, ये जो दो शब्द हमको मिले, ये जो कर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है क्रिया पीटना है, इन दोनों कर्मों को प्रभावित कर रही है। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया जो हुई वो द्विकर्मक क्रिया हुई। अब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं अपूर्ण क्रियाएं जिन्हें कहते हैं। तो अपूर्ण क्रियाएं क्या है? अपूर्ण क्रियाएं जिनमें क्रिया पूर्ण नहीं होती उनको अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो ऐसे भी वाक्य होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने प्रस्तुत किए हैं जो वाक्य, पीएम मोदी गुजरात से। तो यहाँ पर जो है क्रिया नहीं आ रही, तो इस प्रकार का वाक्य जो है अपूर्ण क्रिया हो गया, अपूर्ण क्रिया का हो गया। इस प्रकार अब हम बात करते हैं दूसरी, हमारी असफलता का कारण। यहाँ पर भी जो है क्रिया का उल्लेख नहीं हो रहा है, तो क्रिया यहाँ पर भी अपूर्ण है। तो ये बात जो है हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के अंतर्गत जानी। अब बात करते हैं संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया जहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य हमारा है, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ता है, ये पढ़ना है क्रिया, उससे लिया गया तो एक क्रिया हुई। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया। तो जिस वाक्य के अंतर्गत दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उस वाक्य को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो आप देखते हैं जो वाक्य है उसमें कहाँ पर दो क्रियाएं हैं। तो वाक्य है उदाहरण के लिए, वह पढ़ने लगा। तो वहां पर जो पढ़ना है ये मुख्य क्रिया हो गई, और उसके साथ जो क्रिया है दूसरी वो हमारा लगा। इस प्रकार जो मुख्य क्रिया के साथ ये जो लगा, ये भी क्रिया मिलने से जो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रकार की क्रिया को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो रंजक क्रिया है वो सहायक क्रिया का काम करती हैं। अब इसी तरीके से सीता ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो खा है, खाना, यहाँ पर खा, ये है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में जो है लिया, ये भी इसकी सहायक क्रिया हुई। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर जो खाना हो गया, यहाँ पर भी जो क्रिया का रूप बदल गया, तो ये भी रंजक क्रिया के अंतर्गत आ गई। अब बात करते हैं नामधात क्रिया के बारे में। तो नामधात क्रिया के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम नामधात क्रिया कहते हैं। तो ये इनसे जो शब्द बनते हैं संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से, तो उनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम नामधात क्रिया के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। अब बात करते हैं बात की। बात जो शब्द है उसकी, बात के अंतर्गत बात शब्द से जब हम नामधात क्रिया बनाएंगे तो उससे जो नामधात क्रिया बनेगी बतयाना।
बतयाना, बतयानो का अर्थ है जो बातें करना। तो ये क्रिया बन गई, ये नामदात क्रिया हो गई। इसी तरीके से हाथ, ये भी संज्ञा। इस संज्ञा से जब हम नामदात क्रिया बनाएंगे तो इससे हथियाना हो जाएगा, हथियाना, किसी चीज को अपने हाथ में लेना। इसी तरीके से ये जो थरथर है शब्द, थरथर शब्द से अगर हम नामदात क्रिया बनाते हैं तो उससे थरथराना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नामदात क्रिया के बारे में जाना। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो हमको प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है, तो उसको हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं इनका प्रभाव जो है कर्ता पर ना पड़कर श्रोता पर पड़ता है। तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं उनको हम प्रेरणात्मक क्रिया कहेंगे। एक प्रेरित करने वाला और एक प्रेरित होने वाला। तो इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछती जाती हैं। तो इस प्रकार की क्रियाओं का ज्ञान जो है होना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं। तो ये है मुख्य क्रिया अपनी लिख, लिख से लिखना हुआ। और लिखना से अगर पूछ देता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया जो है लिखाना, लिखाना। अब यहीं पर पूछ देता है कि द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है? द्वितीय प्रेरणात्मक समझने का प्रयास कीजिए, लघुता में लिख रहे हैं प्रेरणात्मक क्रिया। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया पूछ देता है लिखना, तो यहाँ पर लिखवाना हो जाएगा, लिखवाना। इसी तरीके से पढ़ना है, इसको जब प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत लिखेंगे तो पढ़ाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया के अंतर्गत लिखेंगे तो पढ़वाना हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस बात को समझा। इसी तरीके से अन्य जो शब्द हैं उनको भी आप लगाकर बड़ी आसानी से उसको इस तरीके से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं जो अगली क्रिया का जो भेद है संरचना की दृष्टि से, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत जो मुख्य क्रिया है उससे पहले कोई क्रिया आ जाए उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो जो वाक्य है उसमें दो क्रियाएं दी हुई होंगी, तो एक क्रिया होगी मुख्य और उससे पूर्व जो क्रिया आएगी उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो आइए जानते हैं वाक्य के माध्यम से। वह नोट्स पढ़कर परीक्षा देने गया। तो यह मुख्य क्रिया यहाँ पर है गया, गया या जाना, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं कि इससे पूर्व जो क्रिया आई वो कौन सी आई? वह है नोट्स पढ़कर, वह तो करता हो गया। ये जो पढ़कर है, पढ़ना है जो क्रिया है, तो ये जो है गया जो है क्रिया, मुख्य क्रिया उससे पहले आई। तो इस तरीके से ये वाक्य में इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। जो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और वाक्य के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं ये इस प्रकार की। अब बात करते हैं कृदंत क्रिया के अंतर्गत। कृदंत क्रिया के अंतर्गत जब किसी क्रिया में जब प्रत्यय लग जाने से जब उसका नया रूप बन जाता है और नया शब्द जो बनता है उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आइए उसे भी जानते हैं। ये जो है तीन प्रकार की होती है कृदंत, वर्तमान कालिक और भूतकालिक और पूर्वकालिक। तो वर्तमान कालिक कृदंत जो है वो किस तरीके के हैं? जैसे वह खाता है तो खा और ता, जो खा है मुख्य धातु ही, उसमें ता प्रत्यय लग गया तो खाता हो गया। इसी तरीके से पी जो है मूल धातु है, उसमें जो है ता प्रत्यय लगने से पीता हो गया। तो इस तरीके से जो वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय हैं, जो ता प्रत्यय लगने से इनकी प्राप्ति हुई और वो शब्द खाता और पीता हुए। इसी तरीके से भूतकालिक जो कृदंत क्रिया है उसके अंतर्गत जो चलना है वो क्रिया होती चल,
मूल धातु हुई, उसमें आ प्रत्यय लगने से चला हो गया, चला हो गया। इसी तरीके से जो पठ, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। पठ जो है मूल धातु है, इसमें ई प्रत्यय लगने से पढ़ी हो गया, पढ़ी। तो इस प्रकार जो प्रत्यय लगने से भूतकालिक कृदंत प्रत्यय का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार ये जो क्रिया बनी उसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत पहले क्रिया, उसके बाद में दूसरी क्रिया। तो ये यहाँ पर ये जो चल, एक क्रिया है चल से चलना और कर से करना, किसी काम को करना, चलकर, 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 दो शब्दों से जो मिलकर नया शब्द बनता है उसको संयुक्त उसमें चलकर लिख सकते हैं। तो इस तरीके की जो क्रिया है वो पूर्वकालिक कृदंत क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से खाकर, जो खा है वो मूल क्रिया है, उसमें जो अन्य क्रिया जुड़ी है कर। तो इस तरीके के जो शब्द हैं उनको अगर पूरा संयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है तो खाकर हो गया। तो इस तरीके के शब्द जो हैं कृदंत क्रिया के अंतर्गत जो है प्रत्यय लगने से हमको प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हमने जो क्रिया के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में समझने का प्रयास किया और आपको समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास किया। अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।